दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज वेयर। चुनावी दौर चल रहा है, पूरा देश चुनाव में हो गया है। सत्ता पक्ष एक तरफ कह रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई, यानी कि प्रतिपक्ष विपक्ष की सरकार आ गई, तो महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र बेच देगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि संविधान जो है, जो देश को चलाने वाली किताब है, यानी कि देश का आईन है, उसमें परिवर्तन कर देगी। इन दोनों के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच देश की जनता और आम जनमानस क्या सोचता है, क्या कह रहा है, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। इनसे ये बताएंगे। क्या आपका परिचय क्या? मैं जनता जागृति सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कश्यप है और हमने अभी माननीय अखिलेश यादव के समक्ष जनता जागृति सेवा संगठन को समर्थन दिया संपूर्ण प्रदेश का। और हम लोग पीडीए को जितवा रहे हैं, इंडिया महागठबंधन को जितवा रहे हैं। और जो सरकारें आई हैं, बनी हैं, अभी 10 साल से चल रही है, मौजूदा सरकार है, उनकी बोलती बंद है और उनको कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि हमने देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। कहाँ है प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी? कुछ नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो उनका बिल्डोजर खड़ा है। अगर 4 भाई हैं, 4 भाई अगर एक ने गलती की है तो उसमें 3 हिस्से हैं ना। आपने पूरा मकान ही गिरवा दिया। आप बताओ किसके अच्छे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि देश में महिलाओं का मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस। अरे पहले अपना तो मंगलसूत्र बचाओ। आपने कितना सम्मान दिया औरतों को, अपनी बीवी को कितना सम्मान दिया, उनका मंगलसूत्र बचा लेते। अगर आप आ गए तो मंगलसूत्र बेच के खा जाओगे इस बार महिलाओं का। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कि इस बार बौखलिया गई है भाजपा। उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा बचा है। जहां भी जाते हैं हिंदू बनाम मुस्लिम करते हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया है उनको। अब आने वाली जो सरकार है वो इंडिया महागठबंधन की सरकार आ रही है। एक मोदी जी बता दें, जो पश्चिमांचल में भी चुनाव हुए हैं, कितनी सीटें ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो घुसपैठियों को तुम्हारी संपत्ति बांट दी जाएगी, तुम्हारी मतलब हिंदुओं। अरे सबसे बड़े तो घुसपैठिया आप हैं, सबसे बड़े तो घुसपैठिए आप हैं। कम से कम इनको बताइए, इससे पहले सरकारें आई, कौन सा घुसपैठिए? आरडीएक्स, हमारे कितने जवान शहीद हो गए। आरडीएक्स कहां से आई? अगर एक चींटी भी निकलती है, चिड़िया उड़ती है, उसके भी हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे सेना के जवान लगे हुए हैं बॉर्डर पर, वो भी उसको देख लेते ही है। हमारे साथ तो नहीं कि जासूसी कैमरा लगा के आया हो। आप बताइए, अब आरडीएक्स कहां से आ गई? हमारे जवान शहीद हो गए, आपने मरवा दिया। आप उनकी जांच तो करा दीजिए। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये मोदी जी सरकार ने कराया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं क्या बताऊं, पूरी जनता उतारी भारत की। आप बताइए, कभी आपने मुख्यमंत्री जाते देखा है जेल में? ये लोकतंत्र की हत्या है, और ऐसी नहीं, बहुत ज्यादा हत्या है। आप देखिए क्या नहीं किया केजरीवाल जी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने राशन दिया, देश की जनता हमारे साथ। कहां दे राशन दिया है बताइए? 5 किलो राशन से आप पेट भर लेंगे अपना? आप पानी पीते हो विदेश का, खाना खाते हो विदेश का, कपड़ा पहनते हो विदेश का। 5 किलो में क्या 15 लाख भी तो आपने दिए थे किसी खाते में आए बहन बेटी के। आप बताइए, आपने पेंशन विधवा और वो क्या नाम 60 साला बंद कर दी। बहुत सारा रोजगार की बात करते कह रहे हमने बहुत रोजगार दिया। कहाँ रोजगार दिया? एक बता दीजिए। रोजगार सड़कों पे दौड़ रहा है रोजगार उनका, पकौड़े तले, बस इतना है। तो कहा है उन्होंने पकौड़े तलने की। हम बीएड कर लें, हम बीएड कर लें, हमारे बच्चे बीएड कर लें। आपने भी बीएड की होगी, पढ़ाई तो की होगी। आप पकौड़े तल सकते हैं? ये नौजवान साथी खड़े हैं, ये लोग पकौड़े तल सकते हैं? बताइए आप कहाँ है? आप दालें बताइए कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया? वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देगी अगर आरक्षण तो खत्म, 24 के बाद चुनाव ही नहीं होना। मोदी जी ने जो रणनीति बनाई है, वो आरक्षण खत्म करने के लिए बनाई है। मोदी जी ने जो रणनीति बनाई है, वो आरक्षण खत्म करने के लिए बनाई है। अगर ये मोदी जी अगर आ गए दोबारा तो संविधान बिल्कुल खत्म है। इस बार एससी ओबीसी ने जो किया है वो पिछले बार नहीं किया था। इस बार एससी और ओबीसी ने मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताने का आह्वान किया है। और इस भारत में अब की बार जो सरकार बनेगी वो इंडिया महागठबंधन की बनेगी। वो जो कह रहे हैं कि ये तो जातवादियों की सरकार है। कहाँ जातवाद है? समाजवादियों की। आपने जातवाद नहीं किया। आप बता दीजिए, किसी ठाकुर के घर पर बिल्डोजर चला हो आज भी? आप बता दीजिए। मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि किसी ठाकुर के ऊपर आप बता दीजिए, अगर चला हो, ब्राह्मण के ऊपर चल गया, ब्राह्मण जेल में है, क्या माफिया ठाकुर नहीं है? क्या मुस्लिम और ब्राह्मण ही है सब कुछ, और बिरादरी है?
आप बताइए, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों से चैनल के माध्यम से कि आप बताइए किसी ठाकुर के घर पर अगर आपने बुलडोजर चलाया हो तो मुझे आप जवाब दे दीजिए एक बार। भाई संजय निषाद पे अभी हमला हुआ था, वो जो कह रहे हैं कि सपा के गुंडों ने हमला किया। देखिए, संत कबीर नगर में उनका बेटा प्रवीण निषाद जी जो है वो इस समय सांसद हैं 10 साल से। जब आप क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, क्षेत्र में जाए नहीं, तो जनता फूल थोड़ी बरसाएगी, तो वो तो पीटेगी मारेगी भी भैया। अरे सपा के गुंडे थे। वो सपा के गुंडे नहीं है, वो उनके ही गुंडे हैं। आप बताइए, आपने वीडियो देखा है? आप लोगों ने वीडियो देखा है? डॉक्टर संजय निषाद जी स्वयं पहले थप्पड़ मार रहे ऐसे करके। क्यों मार रहे भैया? जो जवाब जनता जवाब मांग रही है, आप देंगे नहीं? आप बताइए। ये पीला गमछा किनका? ये पीला गमछा मेरे संगठन का है, राजभर पार्टी के सुभाष। ये राजभर की क्या बबौती है पीला गमछा डालने की? सबको अधिकार है, स्वतंत्र भारत, कुछ भी डाल सकता है। कोई भगवा डाल रहा है, कोई लाल डाल रहा है, कोई पीला डाल रहा है, कोई नीला डाल रहा है। राजभर कह रहे हैं कि ये डाल के गमछा आराम से, ये लाइसेंस मिल गया, थाने जाइए आप। देखिए, अभी आपने एक कांड देखा हो फर्रुखाबाद में, जिस नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने जिला अध्यक्ष को मना कर दिया पहचानने से, तो वो क्या करेंगे यार? वो किसको देखेंगे? पहले अपने घर का तो पेट भर ले। वो लोग कहते हैं जातवाद समाजवादी पार्टी में, कहाँ जातवाद है, कहाँ परिवारवाद है? मैं बताता हूँ। डॉक्टर संजय निषाद का बेटा विधायक, खुद एमएलसी, खुद सांसद। आप बताइए, डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर विधायक, मंत्री, उनका बेटे को टिकट मिली, उनके बेटे को विधायक ही लड़े, नहीं जीत पाए, कोई दिक्कत नहीं। वहां परिवारवाद नहीं देख रहे भाजपा, यहाँ परिवारवाद देख रहे हैं ये लोग। आप लोग भी समझिए कि चुनाव के समय कभी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, वो रिजेक्ट हो जाती भर्ती। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, जो नौजवान मेरे साथी हैं, कि आने वाले में अगर नौकरियां चाहिए है तो इंडिया गठबंधन को वोट दें। और भाजपा फेल हो चुकी है बुरी तरह से, कुछ नहीं बचा इन लोगों के पास में। भाजपा कह रही है अब जो 2 चरण हो चुके हैं उनमें भाजपा आगे निकल गई, सेंचुरी अमित शाह कह रहे मार दी। अगर वो उन्होंने सेंचुरी मार दी है तो हमारी जो मीडिया है वो दिखा रही है तो गलत दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन से आगे है। ये भाजपा बौखले आ गई है, इनको बुखार चढ़ गया है ना? किसी को बुखार चढ़ता है इश्क का, इन्हें चढ़ गया हार का। ये हार रहे हैं, हर जगह से हार रहे हैं। धन्यवाद। कैसी रही हमारी बातचीत आप देखिए, और मैं आज हूँ बदायूं में।